हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। सो इन दिस वीडियो, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देरी किस बात की, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद एक्सोक्राइन ग्लैंड फर्स्ट। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सी, अच्छा, अगेन लेट्स ब्रेक द वर्ड्स। सी, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, है ना। और इसका मतलब है, ये एक्चुअली इस टर्म से आया है क्राइनिन। इसका मतलब है टू सिक्रीट, है ना, टू सिक्रीट। सो जो आपके ग्लैंड्स हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, है ना, ये सिक्रीट कर रहे हैं अपनी कोई सिक्रीशन, है ना। केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं लाइक हॉर्मोन्स। ठीक है, सो दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं क्या? देखो, एक्सोक्राइन ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास स्पेशल डक्ट्स होती हैं। व्हाट डू दे हैव? स्पेशल डक्ट्स। ठीक है, जिससे वो अपनी सिक्रीशन को रिलीज करती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो, लिवर है, ठीक है, देयर इज सलाइवरी ग्लैंड, है ना, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ये सब कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, और ये जो भी सिक्रीट कर रहे हैं वो एक डक्ट के थ्रू सिक्रीट कर रहे हैं, डक्ट से। ठीक है, लिवर में ले लो, है ना, लिवर में ले लो, गॉल ब्लैडर में ले लो, देयर इज अ डक्ट, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। अच्छा, ये डक्ट देखो कौन सी है, ये वो है जो आपके लिवर और पैनक्रिया से मिल निकल कर ज्वाइन करती है आपस में। ठीक है, ऊपर से जो हमारे पास डक्ट आती है वो आती है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, है ना। और इधर से पैनक्रियास से आ रही होती है हमारे पास पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, टुगेदर हमने इनको क्या बोल दिया? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, तो ये अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट कर रहे हैं वाया डक्ट्स। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में नहीं रिलीज कर रहे, सो दे रिलीज देयर सिक्रीशन थ्रू स्पेशल डक्ट्स। दे रिलीज their secretions through special ducts। अब आप इसी का एग्जाम्पल ले लो सलाइवरी ग्लैंड का, है ना। वी हैव सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर ओरल कैविटी। देखो, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें, हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, ये अपनी सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू देता है, जिस डक्ट का नाम है स्टेनसिस डक्ट। ऐसे ही हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये भी अपनी सिक्रीशन देते हैं वाया अ डक्ट नोन एज वॉल्टन डक्ट। एक और ग्लैंड है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड, पेयर में प्रेजेंट हैं ये सारे। ये भी अपनी सिक्रीशन एक डक्ट से देते हैं, विच इज कॉल्ड डक्ट ऑफ बर्थोलन। ठीक है, पैनक्रिया से निकल रही है पैनक्रिएटिक डक्ट, है ना। जैसे देखो, आपकी ऊपर से आई लिवर और गॉल ब्लैडर से आपकी कॉमन बाइल डक्ट, वापस से आई एम रिपीटिंग दिस, यहाँ से आई आपकी पैनक्रिया से पैनक्रिएटिक डक्ट। ये दोनों कंबाइन होकर जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो हो गई आपकी हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और इसके अंदर है क्या? इनके सिक्रीशन, इनके हॉर्मोन्स, है ना, जो भी सिक्रीशंस हैं इनकी, वो सब जा रही हैं। तो आप ये बात समझ गए कि ये जो भी अपना सिक्रीशन देती हैं, ग्लैंड्स हो गए जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, या ये अपना वो तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, यहाँ पर ये अपना सिक्रीशंस को सिक्रीट करती हैं वाया दी डक्ट्स। ठीक है, सो दीज आर योर एंडोक्राइन
ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पर ये एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम एक्सोक्राइन हो गया, सॉरी, दिस इज योर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि अपनी सिक्रीशंस जैसे कि एंजाइम्स वो सिक्रीट करती हैं थ्रू डक्ट। ये मेरा कॉन्सेप्ट था बताने का। नेक्स्ट वी कम ऑन टू दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या काम है, या ये है क्या टू बिगिन विद, ठीक है। तो एंडो का मतलब होता है विद इन, जैसे एक्सो का आउटसाइड था, क्राइन का मतलब अगेन टू सिक्रीट। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो आपका है ये एक ऐसे आइसोलेटेड ग्लैंड्स का है जो अपने केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स, और डायरेक्टली सिक्रीट कर देते हैं, या तो आपके लिम्फ में या फिर आपके ब्लड में डायरेक्टली सिक्रीशन कर देंगे, ठीक है। और फिर ये ब्लड से होकर जाएगा आपके टारगेट टिश्यू पे, जो कि हो सकता है साइट ऑफ सिक्रीशन से दूर हो। सपोज दिस इज़ योर साइट ऑफ सिक्रीशन और ये काफ़ी दूर है इसका टारगेट टिश्यू, तो वो ब्लड के थ्रू दे विल ट्रेवल। तो इस एंडोक्राइन सिस्टम में खैर बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है, जिसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास डक्ट्स नहीं है। दे आर गिविंग देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड या फिर लिम्फ। और यही जो फिर इनके केमिकल्स या हॉर्मोन्स होते हैं, इनको कौन ले लेता है, ऑर्गन्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन से ऑर्गन्स इनको पिकअप कर लेंगे, ठीक है, ताकि फिर जो भी इनका एक पर्टिकुलर चेन ऑफ रिएक्शन है वो स्टार्ट हो सके, या फिर इनको जो भी मेटाबॉलिक चेंज लेकर आना है वो हो सके। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड का हमें पता लग गया दैट इट इज नॉट पोरिंग इट्स सिक्रीशन इनटू blood or lymph. It does not pour its secretion into lymph या फिर blood, जबकि ये जो है ये पोर करता है अपनी सिक्रेशन को, ठीक है। यहाँ पर डक्ट जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है, डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर डक्ट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज एब्सेंट। जो सिक्रीशन है एक्सोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है, समटाइम्स इट इज़, अब ये डक्ट से होकर जा रही है तो ये डायरेक्ट टारगेट टिश्यू पे जाएगी ना। अगर ये डक्ट से जा रही है तो जो सिक्रीशन है इज पोर्ड डायरेक्टली ओवर टारगेट टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे जो सिक्रीशन है भाई उसको तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट टिश्यू, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। यहाँ पे जो जो चीज़ें सिक्रीट होती हैं दे आर एंजाइम्स या ल्यूब्रिकेंट्स हो सकते हैं इन नेचर, और दे कैन बी एक्सक्रीटरी मटीरियल्स, ठीक है। यहाँ पर सिक्रीशंस के अंदर होता है स्पेसिफिकली हॉर्मोन्स। गॉट इट। एग्जाम्पल एक्सोक्राइन के ले लो, तो अभी अभी हमने डिस्कस किए कितने सारे, देयर आर स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, सेबाशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, देयर इज सलाइवरी ग्लैंड्स। समझ गए ये बात आप। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको हम डक्टलेस बोलते हैं, जैसे कि आपका पिट्यूटरी हो सकता है, आपका थायराइड हो सकता है, आपका एड्रीनल ग्लैंड हो सकता है जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। सो दीज आर दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आई हैव मेड वन डायग्राम फॉर यू एज वेल। देखो, ये है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड और ये है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज कर रहा है ना। सपोज ये आपके हो गए एंडोक्राइन के सेल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी है उसके सेल्स हो गए, यही सिक्रीट करेंगे, है ना। इन्होंने यहाँ देखो ये चीज़ें अपनी सिक्रीट की ब्लड में, और ये क्या है, हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है। और ब्लड फ्लो यहाँ पर हो गया आपका,
तो ब्लड के साथ ये हॉर्मोन्स जो हैं ये आपके टारगेट टिश्यू तक जाएंगे। ये रेड रेड क्या है, जो सेल्यूलर लेवल तक आती है ब्लड वेसल आपकी, दैट इज कैपिलरीज। गॉट इट। एक्सोक्राइन में वहीं पे आप कंपेयर कर लो, आपको बहुत अच्छे से डक्ट नज़र आ रही है ना। दिस इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारी निकली डक्ट, और डक्ट से फिर आपकी सिक्रीशन डायरेक्टली पोर हो जाती है टारगेट टिश्यू के ऊपर। सो ये थी छोटी सी बात, क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, है ना। सो रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, एंड अगेन इफ यू कम अप विद एनी डाउट, डू नॉट फॉरगेट टू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।